So once again, welcome to all of you. This is Abhishek Pandey from अभियांत्रिकी। और जैसा कि पीछे के कुछ कॉन्सेप्ट से आपको पता है कि हम लोग लाइव क्लासेस कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2-4 दिन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। कंप्यूटर क्या है, काम कैसे करता है, कितने यूनिट होते हैं, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, इवन कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से पोर्शंस हैं। इस टाइप के कई सारे टॉपिक्स हम लोगों ने बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से देखा है और समझा है। और कल स्पेशली अगर हम बात करें तो कल के डेट में भी बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई थी कि सर नोटपैड आप प्रॉपर्ली पढ़ाइए। या मैं नोटपैड दोबारा से आज पढ़ाऊंगा, लेकिन कल की एक तरीके से रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा कि रिवीजन में क्या क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। तो कल हमने बात की थी डेस्कटॉप ओवरव्यू की, पूरे डेस्कटॉप ओवरव्यू में क्या क्या कॉन्सेप्ट था और किस तरीके से क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए था। वो सारे कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किए थे कि आइकॉन्स किसे कहते हैं, आइकॉन्स कब शो करता है, आइकॉन्स कब शो नहीं करता है, व्यू रिफ्रेश क्यों करते हैं कंप्यूटर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कल के डेट में कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को रिफ्रेश क्यों करते हैं। तो उसमें आपने देखा कि प्रोसेसर जो होता है वो काम करता रहता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर अगर ऑन करके रख दिया गया है तो इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। राइट, सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं वही कंप्यूटर के कुछ सारे टॉपिक्स जो हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें पढ़ने हैं। और स्पेशली नोटपैड से हम स्टार्ट करते, कल नोटपैड हमने पढ़ा था तो आज फिर मैं नोटपैड से स्टार्ट करूंगा। और आज का पूरा कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपको नोटपैड पे बता सकूं। ठीक है, प्रॉपर नोटपैड पे बता सकूं कि किस तरीके से क्या क्या होता है। सो नाउ आई एम गोइंग अबाउट द नोटपैड। तो किस तरीके से ओपन होता है ये कल हमने देख लिया था कि नोटपैड को अगर हमें स्टार्ट करना हो तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है, अगर नोटपैड को हमें स्टार्ट करना हो तो कैसे स्टार्ट करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे कंप्यूटर का या माउस का या लैपटॉप का, और वहां न्यू का ऑप्शन देगा और न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, या फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और वहां पे नोटपैड टाइप कर लें। मैंने कल बता दिया था कल के डेट में आप सबको कि नोटपैड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों पढ़ना है नोटपैड को। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग की चीजें हैं कि क्यों पढ़ना है, बट हाँ ये टास्क है और कंप्यूटर बेसिक में सबसे पहले आपको नोटपैड को ही पढ़ना होता है। या इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया तो थोड़ा सा बस कुछ सेकंड और समय दे दो, हो गया काम। या बेसिकली अभी यस बेसिकली अभी हम क्या बात कर रहे थे, इंटरनेट प्रॉब्लम कर जा रहा है और ये आपका भी कर रहा है। मैसेज ना करो आप लोग, कुछ लोग कॉल करने लग रहे हैं, इस वजह से भी इंटरनेट प्रॉब्लम दे रहा है। राइट, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि हम नोटपैड को कैसे पढ़ते हैं और नोटपैड क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमने कल कर लिया था। वहीं से नोटपैड को बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि नोटपैड कैसे ओपन होगा। तो स्टार्ट बटन पे हमने क्लिक किया और वहां पे टाइप क्या कर दिया हमने, नोटपैड। ठीक है, और नोटपैड को हम बेसिकली तरीके से इस तरीके से ओपन होकर नोटपैड आ जाएगा। कल नोटपैड में हमने बहुत सारी चीजों पे फोकस किया था कि मिनिमाइज क्या होता है, मैक्सिमाइज क्या होता है। उसके अलावा ये मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज होता है, ये क्लोज बटन होते हैं। ठीक है, ये साइड में होते हैं राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ देखोगे तो जब ये फाइल सेव होती है तो ये नोटपैड शो कर रहा है हमारा बेसिकली। जब हम फाइल सेव करते हैं, राइट, कि अगर आपने फाइल को सेव किया माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से तो वो अनटाइटल के नाम से शो करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ देख लें लाइन 1 कॉलम 1 शो कर रहा है, 100% विड्थ है और UTF-8 एक तरीके का कह सकते हो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैरेक्टर होता है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो, कैरेक्टर भी होता है। तो UTF-8 का हम इस्तेमाल करने वाले हैं नोटपैड में। ये काफी हमने बड़ी लेवल की बात कर दी। बेसिकली हम आते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, मैं जरा इसको जूम कर लूं कि आपको आसानी से ये चीज दिखाई दे। यस, राइट, अगर हम फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ अनटाइटल्ड नोटपैड दिख रहा होगा आपको। ये अनटाइटल्ड नोटपैड मतलब क्या कि मैंने अभी इसको सेव नहीं किया है। राइट, ये फाइल हुआ, ये एडिट हुआ, फॉर्मेट हुआ, व्यू हुआ, हेल्प हुआ, इसको हम नोटपैड के मेनूज कहते हैं। क्या कहते हैं, नोटपैड के मेनूज। राइट, ये सब नोटपैड के मेनूज है। और हम अभी स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फाइल से, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और किस तरीके से बेसिक से स्टार्ट होगा देखो, आज हम पूरा का पूरा ये ऑप्शन देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, जो आपको काफी काम करेगा आगे। फाइल में देखो, यहाँ जो भी पढ़ लिया आप, आगे चल के अगर आप इसी को आगे देखोगे ना, MS ऑफिस में इसी के शॉर्टकट्स लगभग इस्तेमाल होंगे और यही पूरा का पूरा टेक्निक इस्तेमाल होता है आगे के। MS वर्ड पढ़ोगे आप, टैली पढ़ोगे आप, जो भी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वहां यही सारी चीजें सेम सेम इस्तेमाल की जाएंगी। तो थोड़ा सा आसानी से और थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हुए, बिकॉज वी हैव अ टाइम ऑफ 30 मिनट्स, हम आराम से करके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कैसे पढ़ते हैं।
फाइल पे हम क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुल के आएगा। हम सारे ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कंप्यूटर में कोई भी काम दो तरीके से हम कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ माउस एंड बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। अगर हमें कीबोर्ड के साथ करना है, नोटपैड को यूज करना है स्पेशली कीबोर्ड के साथ, तो हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा वो शॉर्टकट कीज यूज करना पड़ता है। शॉर्टकट कीज यूज करना पड़ता है। तो शॉर्टकट कीज अभी हम साइड में रखते हैं, हम बताते हैं किस तरीके से क्या क्या होगा। चलो, न्यू मीन्स क्या होता है कि आपने नोटपैड की फाइल कोई ओपन कर रखी है, ठीक है। सबसे पहले मैं सेव करना बताता हूँ। सेव पे आओ, कंट्रोल एस किया हमने, ठीक है। और सेव आपको कंप्यूटर के अंदर कहाँ करना है, डेस्कटॉप पे करना है, डॉक्यूमेंट्स में करना है, या फिर अपने किसी ड्राइव में जाके करना है। जैसे इस तरीके से लैपटॉप और कंप्यूटर में ड्राइव्स बने होते हैं, वहां आपको ड्राइव में जाके करना है। जहां करना है आप सेलेक्ट कर लो। मैं स्पेशली डेस्कटॉप प्रेफर करता हूं, क्योंकि मैं आपको अभी बता रहा हूं इस चीज के चक्कर में। डेस्कटॉप करते ही यहाँ बताएगा कि किस तरीके से फाइल नेम क्या होनी चाहिए। मैं जूम इन हटाता हूँ, जरा सा जूम आउट करता हूँ इसको। फाइल नेम क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम जो भी फाइल नेम देना चाहेंगे कुछ इस तरीके से आइकन खुल के आ जाएगा आपके पास। फाइल नेम क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने डाल दिया अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी 1 नाम से, और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अभी आप ऊपर देखो, यहाँ अनटाइटल्ड शो कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, अभियांत्रिकी 1 नाम से यही चीज शो कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो सबसे ऊपर होता है वो बताता है कि व्हाट्स द नेम ऑफ योर फाइल, आपके फाइल का नाम क्या है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई, फाइल में सेव करना समझ में आ गया। न्यू करने का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहीं से नई फाइल ओपन करना चाहते हो, ठीक है, नई फाइल ओपन करना चाहते हो तो आप न्यू करोगे, न्यू करो या फिर कंट्रोल प्लस एन करो। सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करो, माउस चले जा कैसे, या सब कुछ हटा के सिर्फ कंट्रोल और एफ बटन प्रेस कर दो। तो बेसिकली ये आइडियाज होते हैं, ये शॉर्टकट कीज और माउस का। न्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो नई फाइल हमारी खुल के आ जाएगी, दोबारा से अनटाइटल लिख के आ जाएगा। और दोबारा से अगर हम इसको सेव करना है, कुछ राइट कर लेते हैं, आई एम सॉरी लिख देते हैं यहाँ पे, वेलकम टू अभियांत्रिकी, राइट। सो अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने का सिंपल मेथड वही, सेव कंट्रोल एस करते हैं। सेव करिए, कंट्रोल एस करिए, डेस्कटॉप पे है, नीचे जाएंगे, मैं इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या चीजें करनी है, और यहाँ जो भी आपको फाइल नेम देना है, जैसे इसको हम दे देते हैं अभियांत्रिकी 2 के नाम से, या अमित भैया एक्सेलेस हटा दीजिए इसको, और यहाँ पे हम कर देते हैं अभियांत्रिकी 2, और ये हो गया अभियांत्रिकी 2 के नाम से सेव। ऊपर चल के हम दिखाते हैं आपको, ये अभियांत्रिकी 2 नाम से, राइट। सेव और न्यू तो समझ में आ गया। न्यू मतलब क्या है कि अगर आप नोटपैड पे काम कर रहे हो और आपने देखा कि भाई इस नोटपैड पे मैंने काम कर लिया, अभी नोटपैड हमें दूसरा ओपन करना है, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन पे ना जाके फाइल पे जाके क्लिक करो और न्यू पे क्लिक कर दो, बेसिकली ये ओपन हो जाएगा। न्यू विंडो क्या होता है, न्यू विंडो और न्यू में डिफरेंस क्या भी देखिएगा। न्यू विंडो अगर मैंने क्लिक किया ना तो एक नया नोटपैड ओपन होके आ गया। न्यू पे अगर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ न्यू पे अगर हमने क्लिक किया था बेसिकली, तो क्या हुआ था, जो पहले वाली फाइल थी, जो पहले वाली फाइल थी वो क्या हो गई थी, जो पहले वाली फाइल थी वो क्लोज हो गई थी और नई फाइल ओपन होकर के आ गई थी जब न्यू कर रहे थे। बेसिकली अगर हम न्यू विंडो करते हैं तो जो पहले वाली फाइल होती है, जो पहले वाली फाइल होती है वो भी रहती है, और एक नया विंडो खुल के आ जाता है, एक नया नोटपैड खुल के आ जाता है। चलो दोबारा से करता हूँ। न्यू किया, देखो ये चीज हट गई, अनटाइटल दोबारा से हो गया। मैं दोबारा से इन सारी चीजों को क्लोज करता हूँ, एक ही फाइल लगता हूँ। अगर मैं इसको सेव करूँ, देखो तो दोबारा से सेव कर रहा हूँ मैं। बेसिकली मुझे पता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी लेके और बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं जिनको कंप्यूटर की बेसिक नहीं आती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं आपको समझाने के लिए। तो मैं अभी और 3 डॉट के नाम से सेव कर दिया। अब देखो ये फाइल अभी 3 के नाम से दिखा रही है, ठीक है। अगर हम यहीं पे न्यू करते हैं, न्यू करेंगे तो क्या होगा, नया खुल के आ जाएगा और पुराना वाला क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, न्यू विंडो करेंगे तो क्या होगा, एक और नया खुल के आ जाएगा। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। देखो अब यहाँ 2 फाइल है नोटपैड की, एक ये अनटाइटल्ड और ये अनटाइटल्ड, ठीक है। तो न्यू विंडो और न्यू में कोई डिफरेंस पूछे आपसे तो आप बेसिकली बता दीजिएगा कि न्यू में क्या होता है कि जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं, स्पेशली कंप्यूटर का या नोटपैड की, जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं, ठीक है, तो फाइल जब ओपन करते हैं तो वो न्यू क्या करता है, पुराने वाले को क्लोज करके एक नया फाइल ओपन करता है। और न्यू विंडो क्या करता है, पुराने वाले को ध्यान में रख के, पुराना वाला भी रहता है और एक नया नोटपैड का फाइल ओपन कर देता है, ठीक है। ओपन करने का मतलब क्या होता है, कल भी मैंने बताया था, आज दोबारा से बता देता हूं कि आपके पास पहले से ही कोई फाइल बन के रखी हुई है, ठीक है। आपके पास नोटपैड की फाइल पहले से ही बन के रखी हुई है तो आप ओपन कर सकते हो, राइट। मैंने फाइल कहाँ पे सेव किया था, याद हो तो मैंने सेव किया था डेस्कटॉप पे। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे वो फाइल्स आपको दिखेंगी बेसिकली कि वो फाइल्स हैं कहाँ पे, लाइक राइट। मैं अगर देखूँ तो किस नाम से, अभियांत्रिकी 2 नाम से मैंने सेव किया था, और अभी 3 नाम से भी सेव किया था, जो भी मैंने ओपन कर लिया। और आप यहाँ देख पाओगे जब नोटपैड को ओपन करोगे तुम बेसिकली, ठीक है। सो ये फाइल होगी उस तरीके की,
ओपन मतलब क्या होता है, पुरानी फाइल रखी हुई है उसको ओपन कर लेना, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, एबीसी कुछ भी टाइप कर दिया, 2-4 वर्ड टाइप कर देता हूँ मैं और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और जाके यहाँ से मैं फाइल से ओपन करता हूँ दूसरी कोई फाइल जो आपके पास बनी हो पहले से ही। मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे लिंक फॉर्म, अब ये नोटपैड की फाइल है और ये ओपन होके आ गई। तो ओपन होने का मतलब क्या, ओपन भी क्या करता है, नई वाली जो पहले वाली थी उसको क्लोज कर देता है और एक जो ओपन करना होता है उसको ओपन कर देता है। न्यू में क्या हो रहा था, जो पहले नोटपैड की फाइल थी वो क्लोज हो रही थी और नई फाइल आ रही थी। न्यू विंडो में क्या हो रहा था, जो पहले वाली नोटपैड की फाइल ओपन थी वो भी रहेगी और एक नया विंडो खुल के ओपन हो जा रहा था। ये नोटपैड का ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इतना तो समझ में आ गया, न्यू, ओपन और सेव। सेव तक समझ में आ गया। सेव एज क्या होता है, सेव एज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो शॉर्टकट कीज आप याद कर लेना। न्यू का कंट्रोल एन होता है, न्यू विंडो का कंट्रोल शिफ्ट एन होता है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो शॉर्टकट कीज बेसिकली कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल पी, ये सारी चीजें। सेव एज का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे मान लो कि आपने फाइल को सेव कर दिया था डेस्कटॉप पे, बट नाउ अभी क्या आप चाह रहे हो कि मैं डेस्कटॉप से हटके कहीं और भी सेव करूं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फाइल और सेव एज करोगे। और सेव एज करके आप ऑप्शन हटा सकते हो, जहां सेव करना चाहते हो वहां सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं इस पाइथन के फोल्डर में सेव करना चाहता हूं तो वहां जाके मैं इस लिंक फॉर्म को सेव कर दूंगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया बेसिकली आपको। तो ये आइडियाज थे कि हमने फाइल में क्या क्या पढ़े। फाइल में भी एक चीज और रह गया, मैं उसको भी जूम करके दिखा दूं आपको। प्रिंट पेज सेटअप, इट्स अ डिफरेंट थिंग। प्रिंट क्या होता है, जब हमें इसका प्रिंटिंग करना होगा, कंट्रोल प्लस पी करेंगे और ये देखिए आपको एक ऐसा विंडो ओपन होके आ जाएगा कि भाई हमें प्रिंट कैसे करना है, वो सारा कॉन्सेप्ट। क्या आपने कुछ राइट कर लिया और आप चाहते हो कि हमें प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक आइडियाज होते हैं, ठीक है। तो इतना मुझे लग रहा है कि फाइल का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, फाइल का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। फाइल के अलावा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा दूं कि फाइल के अलावा एडिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडिट का, ठीक है। एडिट का कॉन्सेप्ट अगर आप यहां समझ गए सो आई होप हर जगह एडिटिंग करना आपको आसान हो जाएगा। अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, सबका मतलब मैं बारी बारी से समझाता हूं। सबसे पहले मैं कुछ यहाँ राइट कर लेता हूं कि आई एम अभिषेक पांडे फ्रॉम अभियांत्रिकी, ओके। मैंने ये चीज टाइप कर लिया। एडिटिंग किसे कहते हैं, अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी देखो यू हो गया था, मैंने वाई कर दिया, ये एडिटिंग कहलाती है, ये एडिटिंग कहलाती है, ठीक है। तो एडिटिंग में क्या क्या होता है, अंडो होता है, कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, डिलीट होता है, ठीक है, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, और ये सारी चीजें होती हैं। अभी मैं बारी बारी से सबको आपको समझा देता हूँ। ये पहला ऐसा नोटपैड का ट्यूटोरियल बनेगा स्पेशली मेरे चैनल से और इस इलाके पे, जिसमें एक बार नोटपैड को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि अगर आप 20-22 मिनट इस वीडियो को देख ले रहे हैं अच्छी तरीके से, तो आप बेसिकली सारी चीजें भूल जाएंगे और नोटपैड आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, जैसे मान लो कि मुझे अभियांत्रिकी को कॉपी करना है। कॉपी करने का मतलब क्या है कि अभियांत्रिकी को हम कॉपी करेंगे और जहां जहां जरूरत पड़ेगी टाइप ना करके हम उसको पेस्ट कर दिया करेंगे। पेस्ट करने का मतलब अभी दिखा रहा हूं मैं। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, कॉपी कैसे करूंगा, यहीं क्लिक करके कॉपी कर लो आप, राइट बटन क्लिक करके, या फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट कैसे होता है, माउस के साथ आप सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके माउस के साथ सेलेक्ट करेंगे, या फिर कर्सर का इस्तेमाल कर लेंगे। बेसिकली जब आप कंप्यूटर पे काम करोगे आपको ये सारी फंडा समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अभियांत्रिकी को मुझे कॉपी करना है, तो मैंने एडिट पे गया और यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। या तो कॉपी करेंगे या तो कंट्रोल सी हम प्रेस कर देंगे, या तो कॉपी करेंगे या तो कंट्रोल सी हम प्रेस कर देंगे, तो कॉपी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, हमें यहाँ भी अभियांत्रिकी चाहिए, तो भाई लिखो मत। अगर आप बार बार अभियांत्रिकी आपको चाहिए, अभियांत्रिकी आपको बार बार चाहिए, तो आप बार बार टाइप मत करिए। आप क्या करिए, हटाइए इसको, डिलीट करिए। डिलीट यही होता है, मैंने बैक स्पेस बटन दबाया डिलीट किया। आप पेस्ट करिए, जहां आपको चाहिए वहां पेस्ट कर दो। देखो अभियांत्रिकी यहाँ आ गया आपको यहाँ चाहिए, हमने क्या किया, एडिट पे गए हम, पेस्ट कर दिए, एडिट पे गए हम, पेस्ट कर दिए, एडिट पे गए हम, पेस्ट कर दिए। देखो लिखने की उतनी बड़ी जरूरत नहीं है। तो जब आप कंप्यूटर लाइन पे काम करोगे तो बहुत सारे काम ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको कॉपी पेस्ट आना चाहिए। तो कॉपी पेस्ट समझ में आ गया। कॉपी पेस्ट में क्या होता है, वो हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं जिसकी हमें जरूरत है। कॉपी कैसे करते हैं, सेलेक्ट करते हैं उसको, एडिट पे जाते हैं और कॉपी प्रेस करते हैं। और जहां भी जरूरत होती है, राइट, कि मैंने ये लिखा और यहाँ अभियांत्रिकी चाहिए, तो मैं कर्सर पे वहां रखता हूँ और एडिट पे जाके दोबारा से इस पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कट एंड पेस्ट की। कट एंड पेस्ट, आपको कॉपी एंड पेस्ट समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कट एंड पेस्ट की। देखो कट एंड पेस्ट बार बार पूछा जाता है कि कट एंड पेस्ट और कॉपी एंड पेस्ट में डिफरेंस क्या है। देखना, मैं कट एंड पेस्ट को ही कॉपी करता हूं, कट करूंगा फिर पेस्ट करूंगा, कट और पेस्ट करूंगा। कट के लिए क्या होता है, एडिट पे जाएंगे, कट करिए। कट मींस क्या हो गया, कॉपी भी हो गया वो,
कट किए तो आपने क्या किया, कॉपी हो गया। जहां आपको यूज करना है, जैसे हमें यहाँ करना है तो हम क्या कर देंगे, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। एडिट पे जाएंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। एडिट पे जाएंगे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। बेसिकली आइडिया समझ में आया। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में डिफरेंस कितना है वो मैं अगर आपको बता दूं तो कॉपी पेस्ट में क्या होता है, हम जिसको कॉपी करते हैं वो भी फाइल में रहता है और जहां जहां उसको पेस्ट करते हैं वो भी फाइल में रहता है। बट इन कट पेस्ट में क्या होता है, जिसको हम कट करते हैं वो वहां से कट हो जाता है, राइट। कि अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें तो ये यहाँ से डिलीट हो जाता है और जहां जहां आप पेस्ट करोगे वहां वहां ये पेस्ट होगा, राइट। अगर मैं यहाँ देखूं तो राइट बटन क्लिक करें, पेस्ट कर दें तो वो पेस्ट हो गया। जहां जहां करोगे वहां वहां पेस्ट हो जाएगा। मैं कंट्रोल भी कर रहा हूँ, देखो हर जगह अभियांत्रिकी 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 हो गया। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल भी बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉपी पेस्ट और कट का। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है और कंट्रोल एक्स से कट होता है। कॉपी के बाद भी हमें पेस्ट करना पड़ता है, कट के बाद भी हमें पेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एडिट का डिलीट सबको आता है कि डिलीट कैसे करना है। अब अंडू की बात करते हैं, कंट्रोल जेड। बेसिकली आपने कुछ लिखा, मैंने क्या किया, धड़ल्ले से मैंने इतना डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने का मतलब क्या, मैं एक बार दोबारा सिखाता हूँ। ये है, आप डिलीट यहाँ से भी कर सकते हो, एडिट पे जाओगे और यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आया कि नहीं सर ये डिलीट नहीं होना चाहिए था, मुझे दोबारा से चाहिए। अब क्या करोगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है आपका अंडू। किसका होता है, अंडू का कॉन्सेप्ट होता है। अंडू के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो अंडू में क्या होगा, ये दोबारा से आ जाएगा फाइल, जो भी आप डिलीट करोगे, राइट। आपने ये ऊपर का लिंक डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, या आपके दिमाग में आया कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, अब कैसे करूंगा ये सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, एडिट पे जाना है और अंडू पे क्लिक कर देना या कंट्रोल जेड प्रेस कर देना, देखो आ गया। ठीक है, तो अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, इतनी चीजें समझ में आ गई। और उधर फाइल मेनू में हमने क्या समझा, न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, प्रिंट। ठीक है, और एडिट में हमने अभी तक ये सारी चीजें समझ ली। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। सर्च विथ बिंग क्या होता है, यहीं से आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करना चाहते हो नोटपैड पे ही, तो सर्च विथ बिंग कर देंगे तो वहां से सर्च हो जाएगा, राइट। फाइंड क्या होता है, फाइंड क्या होता है उसको समझ लेते हैं, राइट। मैं यहाँ कहीं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो तुम्हारा नाम आकाश हो, AKASH, आकाश ऑनलाइन भी है, आकाश हो। मुझे क्या करना है, आकाश बहुत बड़ी फाइल बनी हुई है, 2000 पन्ने हैं, लेकिन हमें सर्च क्या करना है, आकाश को सर्च करना है। भाई आकाश कहाँ है, आकाश वर्ड कहाँ है। तो अगर मैं बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट किया कि HTTP DOCSS google.com फॉर्म, तो ऐसे तो आकाश को मैं ढूंढ सका। ठीक है, तो इसके लिए होता है एडिट में फाइंड का ऑप्शन, इसका फाइंड का ऑप्शन। और फाइंड क्या करना है, आकाश फाइंड करना, AKA, मैं जूम करके दिखा दूं थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आ गया। ये फाइंड ऑप्शन है, AKASH। और फाइंड नेक्स्ट करेंगे आप तो कैन नॉट फाइंड आकाश करा कि ये आकाश को फाइंड नहीं कर पा रहा है। अब करिए, ऊपर से डायरेक्ट सर्च करें और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अगर मैं जूमिंग हटाता हूं आपको तो यहाँ देख सकते हो आकाश बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया। दोबारा से करके दिखाऊं, चलो। अब हम फ्रॉम सर्च करेंगे कि फ्रॉम कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो एडिट में जाएंगे, हम फाइंड कर देंगे, कंट्रोल F, और क्या फ्रॉम सेलेक्ट करना है, हमने फाइंड नेक्स्ट किया। अब कोई एक ही फ्रॉम है, दूसरा फ्रॉम नहीं, इस वजह से ये ले नहीं रहा है। डाउन करोगे, डाउन अपवर्ड में नीचे से कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं फाइंड करने का ऑप्शन। फाइंड के बाद आता है फाइंड नेक्स्ट, सेम काम करता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, वो आगे जितने फॉर्म होंगे उसको, या फ्रॉम होगा उसको सेलेक्ट करता जाएगा। जैसे आकाश एक तो उसने फाइंड कर लिया, लेकिन हो सकता है कि जो आपने पेज ओपन किया है बुक का, या आपने जो पेज बनाया है उसमें आकाश नाम से बहुत सारे लड़के, पॉसिबिलिटीज है, आकाश 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 कई जगह, तो फिर आप फाइंड नेक्स्ट करोगे, एक आकाश को भी, दूसरे आकाश को भी, तीसरे आकाश को भी, चौथे आकाश को भी, सबको फाइंड करो। तो ये होता है फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन। ठीक है, फाइंड प्रीवियस क्या होता है, जो आपने पीछे अभी फाइंड किया उस पे, तो फ्रॉम हमने पीछे अभी फाइंड किया था। ठीक है, तो वो फाइंड प्रीवियस होता है। रिप्लेस का ऑप्शन समझ लेते हैं। रिप्लेस बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि रिप्लेस क्या होता है। रिप्लेस क्या होता है समझो, हमने यहाँ अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी लिखा है, लेकिन फिर किसी ने कहा कि मेरे बॉस आए और कहे कि अभियांत्रिकी नहीं, तुम्हें पूरा का पूरा अभियांत्रिकी यूट्यूब चैनल लिखना है। अब देखो, अभियांत्रिकी हमने यहाँ भी लिखा है, अभियांत्रिकी हमने यहाँ भी लिखा है, अभियांत्रिकी हमने यहाँ भी लिखा है। अब क्या करूं, मैं दोबारा डिलीट करके अभियांत्रिकी यूट्यूब चैनल लिखूं? नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ एडिट पे, रिप्लेस पे, और क्या सर्च करना है, तो अभियांत्रिकी सर्च करना है। ये हटा लो पहले, एक सेकेंड, कुछ सेलेक्ट न रखना। ठीक है, एडिट पे जाओ, रिप्लेस पे जाओ
और क्या हमें रखना है, अभियांत्रिकी को। तो अभियांत्रिकी हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, मैं जूम करके दिखा दूं, हमारा रिप्लेस का ऑप्शन है। अभियांत्रिकी को किससे रिप्लेस करना है, अभियांत्रिकी यूट्यूब चैनल के नाम से, CHANNEL, ठीक है। अब यहाँ दो ऑप्शन दे रहा है कि फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट अभी मैंने बताया आपको कि फाइंड नेक्स्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। रिप्लेस, रिप्लेस ऑल और कैंसिल। रिप्लेस करेंगे तो कोई एक अभियांत्रिकी वो कैच करेगा, वहां रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां अभियांत्रिकी होगा वहां वहां अभियांत्रिकी यूट्यूब चैनल आ जाएगा। कर लिया, जूम इन कम करते हैं और ये देखो जहां जहां हमारा अभियांत्रिकी था वहां वहां अभियांत्रिकी यूट्यूब चैनल लिख के आ गया। दोबारा करके दिखाता हूं। अब किसी ने कहा कि अभियांत्रिकी यूट्यूब चैनल नहीं, अभियांत्रिकी यूट्यूब चैनल नहीं, हमें चाहिए अभियांत्रिकी यूट्यूब चैनल के जगह पे सिर्फ और सिर्फ अभियांत्रिकी ही चाहिए। तो अभियांत्रिकी यूट्यूब चैनल हम यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ टाइप कर देते हैं अभियांत्रिकी यूट्यूब चैनल को। अब टाइप कर लीजिएगा बेसिकली, और हमें यहाँ चाहिए मान लो या सिर्फ चाहिए चैनल, तो हम बारी से बारी डिलीट करने नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो जहां जहां देख सकते हो रिप्लेस हो गया। तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट आपके अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस और रिप्लेस का। सेलेक्ट ऑल मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपको ये सारी चीजें डिलीट करनी है, ठीक है, तो आप माउस कर्सर से तो आप सेलेक्ट ही करते रह जाओगे। तो आपको क्या करना होता है, आप कंट्रोल ए प्रेस कर दो या सेलेक्ट ऑल कर दो, तो ये पूरा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। आप डिलीट कर दोगे, डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद क्या करना पड़ेगा भाई, दोबारा चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, अंडू करेंगे, क्योंकि अंडू हमें एक स्टेप बैकवर्ड ले जाता है कि जो डिलीट हुआ है उसको दोबारा से हमें दिखाता है, ठीक है। तो अंडू कर देंगे, वो दोबारा से सारी चीजें आ जाएंगी। सो आपने यहाँ तो इतनी सारी चीजें सीख ली। टाइम एंड डेट क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने फाइल बनाई और आपको यहाँ टाइम और डेट लिखना है, तो नोटपैड एक फैसिलिटी देता है कि आप F5 प्रेस कर दो, टाइम और डेट आ जाएगा कि मैंने इतने तारीख को इतने बजे इस फाइल को बनाया था, ठीक है। सेव करना है तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और सेव कर देंगे। ये सेव पहले से, इस वजह से बार बार नहीं पूछेगा। पहली बार जब आप सेव करोगे तो फाइल किस नाम से सेव करनी है ये पूछेगा, बट बार बार नहीं पूछेगा, ठीक है। जितना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि आपको नोटपैड आ गया। 2-3 बार रिवाइज करके देखिएगा। हालांकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है विद एग्जांपल, किस तरीके से कि मैं समझा सकूं आपको कि नोटपैड पे किस तरीके से एडिट का कॉन्सेप्ट होता है। एडिट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, फाइल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एक बार फटाफट दोबारा से इतनी चीजों को मैं रिवाइज करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। न्यू मीन्स क्या होता है, न्यू मीन्स होता है कि आपने नोटपैड में फाइल ओपन किया है और फिर दोबारा आप नोटपैड में ही फाइल ओपन करते हो, तो यहीं से जाकर न्यू कर दो, तो जो पुराना ओपन है वो क्लोज हो जाएगा और एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। न्यू विंडो मीन्स क्या होता है, न्यू विंडो मीन्स आप नई फाइल ओपन करना चाह रहे हो, तो न्यू विंडो पे क्लिक करोगे। न्यू विंडो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, वहां पे बेसिकली न्यू विंडो पे क्लिक करने के जस्ट बाद क्या होगा कि आपका जो पुराना नोटपैड फाइल आपने ओपन किया है वो भी रहेगा और जो नया नोटपैड फाइल ओपन करोगे वो भी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझो। ओपन करना, पुरानी फाइल को ओपन करना, उसमें भी जो पहले से ओपन है वो क्लोज हो जाएगी, जो नई ओपन होगी वो सिर्फ रहेगी। सेव, सेव एज और प्रिंट, ये सारी चीज समझना है कि एग्जिट करने का मतलब क्लोज कर देना। तो आप यहाँ से रेड बटन पे क्लिक कर दोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज साइड में टॉप कॉर्नर पे जहाँ पे होता है। एडिट में क्या होगा, अंडू समझ में आ गया कि वन स्टेप बैकवर्ड ले जाता है कि अगर हमने कुछ डिलीट कर दिया फिर हमें समझ में आया नहीं इसको डिलीट नहीं करना था, तो हम क्या करेंगे, उसको अंडू कर देंगे। कट करने का मतलब कॉपी का, पेस्ट का, इसमें दोनों में अंतर भी बता दिया हमने। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि जिसको आपने कॉपी किया है वो भी रहता है और जहां जहां पेस्ट करते हो वहां वहां भी चला जाता है। बट कट पेस्ट में क्या होता है कि जहां आप कॉपी करते हो वो चीज तो रहती ही रहती है। कट में क्या होता है, जहां आप कॉपी करते हो वो चीज डिलीट हो जाती है और जहां जहां पेस्ट करते हो वो चीज चली जाती है। मीन्स कॉपी पेस्ट जो होता है वो मूव का कॉन्सेप्ट नहीं है। कट पेस्ट जो होता है वो मूव का कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके घर में एक ही चेयर है, आपने क्या किया, कट पेस्ट करते हो, आप उठा के उसको बाहर ले जाते हो, आप उठा के जहां पढ़ने जाते हो वहां ले जाते हो, तो ये मूव कराते हो, तो कट और पेस्ट करते हो। कॉपी पेस्ट क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी चीजें, उसको आपने कॉपी किया, उसको वहां भी रख दिया और फिर अपने पास भी रख लिया, जैसे आधार कार्ड का फोटो कॉपी कराया जाता है। तो इस तरीके से कट, कॉपी, पेस्ट समझ में आ गया, डिलीट समझ में आ गया, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट समझ में आ गया होगा आपको। रिप्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सेलेक्ट ऑल हमने किया था कि पूरी चीजों को सेलेक्ट करने के लिए कि आपने नोटपैड पे क्या क्या लिखा है, ये सारी होल चीजों को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए करते हैं। और फिर हमें टाइम और डेट अगर इंसर्ट कराना है तो हम नॉर्मली यहाँ क्लिक कर देते हैं, टाइम एंड डेट तो यहाँ इंसर्ट हो गया। तो ये हमने फाइल और एडिट समझ लिया। फॉर्मेट पे क्या होता है, वर्ड व्रैप क्या कहलाता है समझो। वर्ड व्रैप होता है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, ये नई लाइन में चला जा रहा है, टाइप करता जा रहा हूं मैं, नई लाइन में आ जाएगा। वर्ड व्रैप अगर फॉर्मेट में हटा दोगे, हटा दिया, अब चलो देखो, अब ये बहुत दूर तक गया है, देख लो बहुत दूर तक गया, तो वर्ड व्रैपिंग नहीं होंगे। तो हम हमेशा जब भी काम करेंगे फाइंड में वर्ड
रैप कर देंगे कि भाई नई लाइन अपने आप ऑटोमेटिक तुम ले लेना जब तक हमें इंटरप्रेस ना करें चाहे करें, ठीक है, आपको नई लाइन ले लेंगे। तो ये फॉर्मेट में वर्ड रैप होता है। फंट में क्या होता है कि आप फंट की स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। नाउ हम जूम करते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे आपको फंट का ऑप्शन देगा और वहां आने के बाद कुछ इस टाइप का ऑप्शन शो करेगा। फंट होता है, फंट की स्टाइल होती है और साइज होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं। तो फंट आप सेलेक्ट कर लो कि कौन सा फंट आपको अच्छा लग रहा है। मुझे जैसे कि काफी अच्छा लगता है मुझे ये वाला लूसिड एसेंस और ये, ठीक है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें आपको कैसे चाहिए, फंट की स्टाइल कैसी चाहिए, या चलो इस पे अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा पर मैं ये ले लेता हूँ हाइट ओवर टेक्स्ट। अब इसमें जो फंट स्टाइल होते हैं वो रेगुलर होता है। इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा करके दिखाएगा, बोल्ड मतलब मोटा करके दिखाएगा। इटैलिक बोल्ड मतलब होता है मोटा और तिरछा दोनों करके दिखाएगा। तो मैं बारी बारी से सबको करके दिखाता हूँ, रेगुलर करता हूँ। ये फंट की साइज है छोटा बड़ा करने के लिए, तो हमने यहाँ से कर दिया काफी छोटा 14 पे, और नीचे में चला गया और यहाँ कर दिया हमने ओके। अब देखो पूरी नोटपैड की फंटिंग स्टाइल चेंज हो गई। तो नोटपैड पे टाइप करते हुए अगर आपको फंट स्टाइल चेंज करना हुआ तो कुछ ऐसे करोगे कि फॉर्मेट पे जाओगे, ठीक है, फॉर्मेट पे जाओगे, फिर आप फंट पे जाओगे। फंट पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके की चीजें आपको दिखेंगी बेसिकली कि आपको कौन सा हमें चाहिए। तो हमें चाहिए ये चीज की ये हाइट ओवर टेक्स्ट, इटैलिक बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से हम फंट साइज को बढ़ा लेते हैं और फिर आके नीचे हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से फंट स्टाइल हो गया, मतलब कंटेंट आपके बोल्ड भी हो गए और इटैलिक भी हो गए। इटैलिक मतलब थोड़े से तिरछे हो गए। तो ये चीज जो फंट में था, फॉर्मेट में जाने के बाद फंट में था, ये सारी चीजें आप समझ में गए होंगे कि फंट क्या होता है, फंट स्टाइल क्या होता है, साइज क्या होता है। और स्क्रिप्ट वेस्टर्न ही हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो भी सेलेक्ट करोगे यहाँ शो करेगा किस तरीके से होना चाहिए। मैं बोल्ड करता हूँ अगर इसको सेलेक्ट करके, तो देखो कुछ इस टाइप के। तो ये फंट स्टाइलिंग वगैरह कैसे चेंज करेंगे नोटपैड में, वो फॉर्मेट से आप कर सकते हो बेसिकली, फंट और फंट रैप, ठीक है। व्यू में क्या होता है, आप जूम करके देखना चाहते हो, जूम इन जूम आउट करके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। स्टेटस बार देखो यहाँ पे शो कर रहा है। स्टेटस बार क्या होता है, मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो नीचे आप ये चीज जो है वो स्टेटस बार है, जहां आपको दिखा रहा है कि लाइन 2 कॉलम नंबर 39 100% विंड और यूटीएफ 8, ये स्टेटस बार है। अगर आप स्टेटस बार नहीं चाहिए तो आप यहाँ से स्टेटस बार पे हटा दो। आप देख सकते हो नीचे कोई बार नोटपैड का शो नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटस बार शो नहीं करेगा। व्यू पे आपको इतना समझ में आएगा। जूम का मतलब क्या, कि जूम इन करो भाई, तो ये देखो जूम बार बार होके दिखाएगा, ठीक है। जूम आउट करने का मतलब क्या है कि जो जूम है उसको खत्म करो, तो कंट्रोल माइनस के साथ आप खत्म कर सकते हो बेसिकली। यहाँ शॉर्टकट भी दिया हुआ है कंट्रोल माइनस, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप ऐसे कर सकते हो। हेल्प में क्या होता है, बेसिकली आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। अबाउट नोटपैड अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो नोटपैड के बारे में सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। और हेल्प में बाकी सारी चीजें, स्टैंड फीडबैक और व्यू हेल्प देखोगे तो ये डायरेक्ट इंटरनेट से ओपन होने लगेगा। सो हमें व्यू हेल्प नहीं देखना है, ठीक है, हमें व्यू हेल्प नहीं देखना है। क्विट ओपेरा कर देते हैं, हम ओपेरा यूज कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली आपको अभी तक मुझे जो लग रहा है कि आपने अच्छी तरीके से समझ लिया कि क्या क्या यूज करना है और क्या क्या यूज नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली आपको ये सारे आइडियाज मिल गए कि नोटपैड को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई कि नोटपैड को कैसे हम यूज करेंगे, तो आप बेसिकली नोटपैड अगर आपको समझ में आ गया, और ये फर्स्ट ऐसा यूट्यूब वीडियो है, मैंने भी अपने लाइफ में पहली बार ऐसा बनाया जिसमें हमने एक वीडियो में पूरे नोटपैड को कवर किया है बेसिक से, ठीक है। तो अगर आपको नोटपैड को जानना है पूरा बेसिक से लेकर लास्ट तक का, तो आप बेसिकली इस वीडियो को देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम, सो मेरे पास सपोर्ट टीम है बहुत बड़ी, वो आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। आप नोटपैड को बेसिकली आप यहाँ से जाकर आसानी तरीके से सीख सकते हो। मैंने कल के जो चैनल थे, कल के जो कंटेंट थे, उसमें मैंने बताया था कि भाई नोटपैड क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन फ्यूचर अगर आप कंप्यूटर में फील्ड बनाना चाहते हो, कंप्यूटर फील्ड में अपना फील्ड बनाना चाहते हो, तो क्या होगा कि वहाँ पे C++, जावा, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery और उस टाइप के बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इस समय की सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, उस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सामने आती हैं। और जिनका बेसिक प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो वो नोटपैड से स्टार्ट होती है, क्योंकि नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये, सिस्टम एडिटिंग टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये। सो बेसिकली ये बहुत ही बेहतरीन आइडियाज प्रोवाइड करता है हमें कि किस तरीके से हमें नोटपैड पे काम करना चाहिए। और ये एक बहुत ही अच्छा कोरिलेशन होता है कंप्यूटर सिस्टम के बीच और एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बीच। अगर कोरिलेशन की बात करते हैं तो नोटपैड से बेहतर कोरिलेशन किसी का भी नहीं होता। इस वजह से नोटपैड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज प्रैक्टिकल के सेशन में लगातार हमने 2 दिन का प्रैक्टिकल सेशन रखा। कल हमने अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी या कल का वीडियोस आप देखोगे तो वहां हमने स्पेशली डेस्कटॉप ओवरव्यूज बताया था, सारी चीजें कि डेस्कटॉप के सामने जो जो दिखता है उसको हम क्या क्या कहते हैं और कैसे वो काम करता है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद की हमने आज नोटपैड पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव यू एनी प्रॉब्लम, सो प्लीज कंसर्न विद मी
एंड माई टीम ऑल्सो। ओके, अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप पूरे टीम से बात करिए, सपोर्ट टीम से बात करिए, जैसे हो सकता है आप इस प्रोग्राम को करिए। और ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोटपैड आपके नजरिए से इन द प्रैक्टिकली सेशन। ओके, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को कुछ दिन बाद देख रहे हो यूट्यूब चैनल पे हमारे, सो वहां पे आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से जाके आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।